रात के करीब 1 बजे का वक्त था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और मोहन अपनी साइकिल पर सवार होकर फैक्ट्री से घर की जानिब जा रहा था। वो चलते चलते दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश आज खाने को बर्गर मिल जाए तो लुत्फ ही आ जाता। बर्गर खाकर रात गुजार लेता और फिर खाना बनाने की नौबत ना आती। उसके जहन में ये ख्याल चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर बर्गर की एक रेहड़ी की जानिब पर गई। सड़क पर एक जगह रात को भी कोई बर्गर बेच रहा था। मोहन बर्गर खरीदने के इरादे से उस रेहड़ी पर रुक जाता है। भाई बर्गर मिल सकता है क्या? यहाँ बर्गर ही मिलता है और वो भी बहुत सस्ता। अच्छा, सस्ते में क्या कीमत है भाई? सिर्फ 5 रुपए का एक बर्गर, 5 रुपए का। बर्गर की कीमत सिर्फ 5 रुपए सुनकर मोहन बेहद हैरत ज़दा हो जाता है और उसे बर्गर वाले पर कुछ एतमाद होता है। वो बर्गर वाले जानिब को गौर से देखता है तो खौफ से कांपने लगता है। बर्गर वाले की आंखें सुर्ख अंगारों जैसी जल रही होती है और चेहरा कुछ नीला नीला सा नजर आता है। कौन हो तुम? तो मुझे बर्गर वाले तो नहीं लगते। कोई भूत वूत तो नहीं हो ना? सही समझा तूने, मैं भूत ही हूँ, भूतिया बर्गर वाला। अब खामोश होकर बर्गर खा, नहीं तो मैं तुझे ही बर्गर बना दूंगा। ये कहते हुए बर्गर वाला अपनी असली शक्ल इख्तियार कर भूत बन जाता है और मोहन को जबरदस्ती बर्गर खिलाने की कोशिश करता है। मोहन जैसे ही उसका बर्गर खाने लगता है तो अचानक ही वो बर्गर केंचुओं के गुच्छे में तब्दील हो जाता है और फिर मोहन उन केंचुओं को फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। बचाओ बचाओ, भूत भूत है, ये बर्गर वाला भूत है। अपनी साइकिल तो लेता जा। मोहन चिल्लाता हुआ भागा ही जा रहा होता है कि तभी सामने से पुलिस की एक बड़ी गाड़ी आ जाती है। पुलिस वाले उसे इतनी रात को चिल्लाता हुआ देखकर गाड़ी रोक देते हैं। क्यों रे, क्या माजरा है? चिल्ला क्यों रहा है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मोहन हाफते हुए पुलिस वालों को सारी बात तफसील से बयां करता है और उनसे मदद की गुहार लगाता है। साहब, वहाँ भूत के नजदीक मेरी साइकिल रह गई है। अगर आप उससे मेरी साइकिल दिलवा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। तुझे जरूर किसी बावले कुत्ते ने काटा है, इसीलिए तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। अबे अहमकों के सरदार, हम रात भर सड़कों पर घूमते हैं, हमें तो कोई भूत बर्गर की दावत नहीं देता। तुझे भूत ने बर्गर खिलाया है? झूठा कहीं का। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, वहाँ एक भूत हकीकत में रेडी लगाकर बर्गर बेच रहा है। अच्छा तो चल चल बैठ गाड़ी में और हमें भूत भाई की बर्गर वाली रेडी का दीदार करा। चल। चलो साहब। ये कहकर मोहन पुलिस वालों की गाड़ी में बैठ जाता है और उन्हें उसी जगह पर ले जाता है। लेकिन इस वक्त वहाँ कोई रेहड़ी नजर नहीं आती। वहाँ सिर्फ मोहन की साइकिल खड़ी हुई होती है। कहाँ है भूत और कहाँ है भूत की बर्गर वाली रेहड़ी? यहाँ तो तेरी साइकिल के सिवा कुछ भी नहीं है। साहब यकीन करें, यही वो रेहड़ी थी जिस पर एक भूत बर्गर बेच रहा था। अब पता नहीं भूत कहाँ गायब हो गया। हमें उल्लू मत बना भूतनी के। जरूर तूने कोई नशा किया होगा और फिर नशे में तेरे साथ ये सब कांड हुआ होगा। दिमाग के वहम को हकीकत बनाने की कोशिश करता है। नहीं साहब, भले मेरी डॉक्टर से जांच करवा लो, मैंने कोई नशा नहीं किया है। मैं तो दिन भर की मुलाजमत करके फैक्ट्री से घर लौट रहा था। अब हमें और उल्लू मत बना, समझा? अब सीधे सीधे अपनी साइकिल उठा और घर भाग जा, वरना पिछवाड़े से बंदर का मौसा बना दूंगा। इतने लट्ठ मारूंगा कि गिने ना जाएंगे तुझसे। पुलिस वाले के ये धमकाने पर मोहन खामोशी से अपनी साइकिल उठाकर उस पर सवार होकर चुपचाप अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। इस वाकये के कुछ रोज बाद शहर की एक कॉलोनी में देर शाम डमरू नाम का एक बच्चा अपनी वालदा से बर्गर खाने को लेकर जिद करता है। बेटा, रोज रोज ठूस ठूस कर बर्गर खाते हो, एक आध मर्तबा छोड़ भी दिया करो। बर्गर खाकर इतने मोटे हो गए हो तुम। मुझे खाना है, जल्दी से फोन कर दो, बर्गर मंगा दो, फालतू की नसीहतें मत दो।
मैं नसीहत दे रही हूँ, आने दो आज तेरे अब्बा को। तेरी सारी चीजें खाना बंद करवा दूंगी, समझे? करवा देना बंद, नहीं खाऊंगा। लेकिन आज आप आखिरी दफा तो मंगवा ही सकती हैं। जल्दी से मंगवा दीजिए अम्मी। ठीक है, मंगवा देती हूँ। आखिरी बार, आज के बाद रोज रोज नहीं मांगेगा ना? हाँ हाँ, नहीं मांगूंगा, बस खुश। इस तरह डमरू के जिद करने पर उसकी अम्मी 2 बर्गर ऑर्डर कर देती है और फिर कुछ देर बाद ही दरवाजे की घंटी बजती है। डमरू की वालदा दरवाजा खोलती है तो सामने डिलीवरी बॉय खड़ा रहता है। ये लो 2 बर्गर का ऑर्डर। इतनी रात को बर्गर खाना जरूरी था क्या? इससे तुम्हें क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही पूछ लिया, क्योंकि इस वक्त लोग घर में खाना बनाकर खाते हैं। डिलीवरी बॉय की सुर्ख सुर्ख बाहर निकली हुई आंखें और चेहरे का रंग नीला होता है। ये सब देखकर डमरू की वालदा अंदर ही अंदर घबरा जाती है, मगर फिर भी वो उस डिलीवरी बॉय को धमकाने से बाज नहीं आती। शक्ल से तो तू भूत दिख रहा है, आखिर तुझे इस काम पर रख किसने लिया? ला बर्गर दे और अपना रास्ता नाप, समझे? भूत से मुलाकात करनी है तो वो भी करवा दूंगा। आप अपने ये बर्गर संभालो और मैं चला। ये कहकर डमरू की वालदा अंदर चली जाती है और डिलीवरी बॉय भी चला जाता है। उधर डमरू बर्गर देखते ही उन पर टूट पड़ता है, मगर जैसे ही वो बर्गर खाने की कोशिश करता है तो बर्गर अचानक बदबूदार कचरे में बदल जाता है और डमरू उसे मुंह से बाहर थूकते हुए चीखता है। ये क्या मंगाया है अम्मी? ये तो कचरा है, कूड़े के ढेर का कचरा। फिर वो दूसरा बर्गर देखती है तो और हैरान हो जाती है, क्योंकि दूसरा बर्गर तो जीता जागता केंचुओं से बना था। ये देखते ही वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है और तभी उसे वहां भूत के हंसने की आवाज सुनाई देती है। बर्गर खाएगा? खा लेना बर्गर, कूड़ा कचरा केचुआ, खा खा खा। कौन है? तभी वो डिलीवरी बॉय भूत बनकर उसके सामने प्रकट हो जाता है और डमरू और उसकी वालिदा खौफ ज़दा होकर चीखने लगते हैं। बचाओ! बचाओ! भूत! भूत! हमारे घर में भूत! खूब चिल्लाओ, जितना मर्जी उतना चिल्लाओ। जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ कोई तुम्हारी चीख नहीं सुन सकता। पर तुम चाहते क्या हो? मोटू डमरू बर्गर पिज्जा न जाने क्या क्या जंक फूड खाता रहता है, कितना मोटा हो गया है। अब मैं तुझे खाऊंगा। पर तुम मुझे क्यों खाओगे? क्योंकि जंक फूड खाने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। भूत जी, मुझे माफ कर दो। मैं जंक फूड खाना छोड़ दूंगा, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ेगा, मुझे तुझ पर जरा भी एतमाद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं घर में बनी सेहतमंद चीजें ही खाऊंगा। मैं ये हद लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तुझे छोड़ देता हूँ, और याद रखना अगर तू अपना ये हद भूला तो मैं फिर लौट कर आ जाऊंगा। नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। ये कहकर भूत यकाएक गायब हो जाता है और फिर उस रोज के बाद डमरू ने जंक फूड, पिज्जा, बर्गर खाने की जिद हमेशा के लिए छोड़ दी।